करेंसी क्या है, इज इट अ फेल्यूर, इज इट अ फ्यूचर, या इसमें अभी इतने करेंसीज का क्रैश हो रहा है, तो क्या एग्जैक्टली है बिटकॉइन? अब देख रहे हो कि बिटकॉइन का रेट कम हो रहा है, $20,000 पे आ चुका है, जो पहले $60,000 पे था। तो ये सब के पीछे क्या है? एक टेक्नोलॉजी क्या है, ये फ्यूचर है क्या, जो लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन $1 लाख तक जाएगा, या इथेरियम, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें है। कुछ कंट्रीज है कि जिन्होंने आज क्रिप्टो करेंसी को आज फर्स्ट करेंसी में, बिटकॉइन को आज प्राइमरी करेंसी में कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसे वेनेजुएला है, साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज है जिन्होंने आज क्रिप्टो करेंसी को एक प्राइमरी करेंसी ऐसा उन्होंने मान चुके हैं। तो कुछ कंट्रीज में उसका लीगल भी इश्यूज है, कुछ कंट्रीज में उसमें टैक्सेशन है, जैसे कि इंडिया में आज 30% टैक्स है, आज टीडीएस उस पे लगा चुके हैं। तो क्या है ये माहौल एग्जैक्टली? अपन टीवी में एड्स भी देखते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं लीगल भी है, कुछ लोग बोलते हैं इलीगल है। तो ये बहुत सारे जो मिथ्स है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और एग्जैक्टली इसमें कैसे अपन कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं क्या नहीं, ये सब चीजें आज के वेबिनार में हम जानेंगे। आज इसमें हमारे लिए गाइडेंस करने आ रहे हैं अजय पाठक सर, जो ब्लॉकचेन इंथुजियास्ट है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है। क्रिप्टो करेंसी के लर्निंग एंड एजुकेशन स्पेस में सर 2017 से पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। सर को 22 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, ट्रेडिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में, और इसमें बेसिकली क्रिप्टो एसेट्स में कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट टूल्स है, इसका सर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो की जो मेन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, इसमें सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो क्रिप्टो वायर, क्रिप्टो यूनिवर्सिटी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है कि क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल एसेट्स जो है, एंड ओवरऑल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये इसका अवेयरनेस स्प्रेड करे, इसकी इसीलिए हमने आज ये वेबिनार का ऑर्गेनाइज किया है। सो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, हम आज जो अपने मेंटर है अजय पाठक सर, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप में ये टॉपिक पे गाइडेंस कीजिए। क्या फ्यूचर है इसमें, या ये अभी करंट सिनेरियोस क्या है, एंड इसमें क्या कर सकते हैं, इस पे जरा गाइड कीजिए। ओवर टू यू अजय सर। Thank you, Ram. Thank you so much for your kind words and this opportunity. देखिए आपने जो सवाल सब किए हैं ना, I mean it's very pertinent given today's scenario. So let me just lay out to you कि सिनेरियो क्या है। अभी फिलहाल आप अगर देखेंगे कि पिछले नवंबर में somewhere there was a peak, नवंबर 2021 में Bitcoin went up to around $65,000 के आसपास, and then it came down to अभी currently around $19,000। बीच में 40 के यहाँ पर कुछ स्टे हुआ था, उसके बाद कुछ टेरा लूना का इंसिडेंट हुआ, कुछ हैक इवेंट्स आए and things like that, and then again एक स्टेबल एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन डीपेग हुआ और मार्केट में फिर से पैनिक सेट हुआ, एंड देन बिटकॉइन प्राइसेस क्रैश, क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस क्रैश्ड and other things. If you look at the global scenario, global investment scenario in the form of stocks, bonds, commodities and other things, आप देखोगे कि from February onwards we have a huge economic pressure which is building. देखो पहले 2 साल का पैंडेमिक का प्रेशर पूरे इकोनॉमी में पहले से ही था। अभी जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ फरवरी से, वहां पर क्रूड ऑयल के ऊपर काफी प्रेशर आ गया यूरोपियन रीजन में, थिंग्स लाइक दैट। तो उससे यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते रहा, एंड फेड ने बहुत एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। समवेयर दैट मेड द डॉलर पॉजिटिव। तो डॉलर पॉजिटिव अगर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो यू नीड लेस डॉलर्स टू बाय द सेम वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अपरेंटली क्या होता है, देयर इज अ प्राइस ड्रॉप। तो ये एक फैक्टर है विच इज मैथमेटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर इन वन सेंस। ऑल्सो द सेकेंड थिंग इज लाइक, अगर आप मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था कि हाउ हैज बीन द साइबर क्राइम्स इन दिस एंटायर क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड हैज पैन्ड आउट। तो 2019, 20, 21 में द मोस्ट हैक
things were the wallets. क्रिप्टो एक्सचेंजेस का वॉलेट्स हैक होता था, उसमें से क्रिप्टोज चोरी होते थे एंड थिंग्स लाइक दैट. बट 2022 में हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द हैक्स आर हैपनिंग इन डीफाई प्रोटोकॉल्स. जो डीफाई प्रोटोकॉल्स अभी 2020 में लॉन्च हुए हैं, जिसमें टोटल वैल्यू लॉक इन दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चला गया था अराउंड दिस थिंग. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, what is happening right now कि there is a huge amount of investment which has flowed into the cryptocurrency markets. बहुत सारे DeFi protocols तैयार हुए थे, but they were hurriedly made. तो सही तरीके से उसका कोडिंग नहीं हुआ, कोडिंग में vulnerabilities रह गए. तो देखो, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है ना, नया टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन में there is a talent gap also which comes into play, and that is what is emerging at this point of time. वो देखने को आ रहा है साहब, ठीक है. कहीं पर दिस इज गुड फॉर द इंडस्ट्री इन द लॉन्गर रन, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम एरिया सामने नहीं आएंगे तब तक आप सुधारोगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल साइनोग्रेज एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स, ठीक है. स्टेबल कॉइन्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. स्टेबल कॉइन्स स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2014. पहला स्टेबल कॉइन जो आया था दैट वाज आई थिंक बिट शेयर्स का बिट यूएसडी करके पहला स्टेबल कॉइन आया था. क्रिप्टो मार्केट्स में हर 4 साल में एक शेक डाउन आता है, हर 4 साल में एक तेजी आता है. सो इट इज लिंक टू द बिटकॉइन का हाविंग जो है ना, ब्लॉक रिवर्ट्स का हाविंग, उसके ऊपर से है. ये साइकिल्स आपको थोड़ा सा जानने पड़ेंगे इसके लिए अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना. नाउ similar kind of a shake off happened after Bitcoin rallied from about rallied to $20,000 in 2017-18, जिसको हम लोग ICO bubble burst बोलते हैं. उस टाइम में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे ऐसे, and most of the projects turned out to be dud. आज जैसे DeFi के प्रोजेक्ट्स are turning out to be dud, उस टाइम में ICO के प्रोजेक्ट्स turned out to be dud, और 20,000 से एकदम $3,000 तक का क्रैश आया मार्केट, जो similar to the crash that we have seen over here. $70,000 से लेकर के एकदम $20,000 तक का क्रैश जो है. सो देन द मार्केट पिक्स अप अगेन. ये पीरियड को हम लोग क्रिप्टो विंटर बोलते हैं, और हाविंग के बाद एक रैली आता है, ठीक है. वो रैली में फिर से इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट्स बहुत कुछ आता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड होते हैं, फिर से मार्केट में बहुत सारा चीज आता है, फिर से लोग गलतियां करते हैं, फिर से लोग गलतियां सुधारते हैं, ठीक है. तो ये सिलसिला चालू रहेगा. ये सिलसिला, ये प्रक्रिया हम लोग स्टॉक्स में भी देखे हैं, हम लोग बॉन्ड्स में भी देखे हैं, हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स में भी बहुत सारा ऐसा देखे हैं कि एक स्कैम होता है, मार्केट बेटर होता है, एक स्कैम आता है. पहले हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, सेबी आया, उसके बाद केतन पारिक का स्कैम आया, सर्कुलर ट्रेडिंग बंद हुआ, कुछ और स्कैम्स आते गए, स्टॉक मार्केट्स और रेगुलेशंस और ज्यादा कंसोलिडेटेड होते गए और ज्यादा बेहतर होते गए. टुडे वी हैव अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर in that area. So यहाँ पर भी वो shape up होगा. So we are in the early stages of this industry, and this is a big opportunity to be in the early stages. लेकिन early stages में होने का मतलब क्या है कि risk भी हम लोग ज्यादा ले रहे हैं. देखो राम, please try to understand this thing. Risk and reward go hand in hand. अगर आप riskless trading करना चाहते हो, अगर आप riskless portfolio investment करना चाहते हो, तो you will have to accept lower rewards, ठीक है. And if you are like taking some calculated risks into the market, then you are giving yourself the opportunity to make better rewards out. And that is what cryptocurrencies are all about. आप ये जो क्रिप्टो विंटर है, यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो स्मार्टली बिल्ड करो, ठीक है. एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से कि एटलीस्ट, ठीक है, 2-4 साइकिल्स हम लोग वेट करेंगे और पोर्टफोलियो बनाएंगे, and so and so forth. So there are several things that you can do. इसको जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये क्रैशेस हो रहे हैं, कैसे करके मैं ये क्रैशेस से बचूंगा. हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि हाँ, कोई भी कॉइन, जैसे कि सेल्सियस मान लीजिए, आपको बोल रहा है कि आप आइए, मैं आपको 18% रिटर्न है. आप मार्केट में देखिए तो 18% रिटर्न कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको दे सकता है क्या, स्टेबल कॉइन्स जैसे? नॉट रियली. आप स्टेबल कॉइन्स को बोल रहे हो कि दे आर एल्गोरिथमिकली पेग. कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन आएगा जहां से लिक्विडिटी चला जाएगा, इट्स बट ऑब्वियस कि द मोमेंट द लिक्विडिटी गोज अवे, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो डीपेग हो जाएगा.
तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी आप अगर देखोगे कि हाँ एक प्रोडक्ट के पीछे जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है वो स्ट्रेस मोमेंट्स में रहेगा कि नहीं रहेगा, परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा. वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स. वी वेर इनटू a similar kind of a situation with the subprime mortgage tranches during 2007 and 8. वो लोग ओवर लिवरेजिंग कर करके मार्केट को ये जगह पे लेकर के गए थे कि एक जगह से प्लग पुल होता है तो पूरा डोमिनोज जैसा पूरा मार्केट नीचे है. We are facing a very similar situation in DeFi today. We are facing a very similar situation in the cryptocurrency, and not only in the cryptocurrency. I mean, look all around. Stocks are down. Commodities are like raging at this point of time. जब तक ना consumption demand कम होता है, and bonds are also not performing that well. So the world is moving into a recession with higher interest rates and lower consumption and things like that. So ये situation में obviously the global investment market is shrinking. Cryptocurrency markets will also be shrinking. But this is the time to pick up the pieces. Value picking से यहाँ से start करना चाहिए और एक long term के हिसाब से चलना चाहिए. So this is the right time to learn how do you make those value pickings and how do you go about it. Right, correct. So बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमने आज के वेबिनार में पूछना चाहते हैं हम आपको. तो सर ये जो आया है 30% क्रिप्टो टैक्स, तो इसके बारे में आपका क्या मतलब, व्हाट इज गवर्नमेंट का एग्जैक्टली स्टांस क्या है और ये क्यों ऐसा कर रहा है? You know, this surprised me a lot. I was frankly very much surprised. अगर प्रेसिडेंट्स के हिसाब से देखा जाए रहा, ऑनेस्टली फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी नया इंडस्ट्री जब भी आता है, इनफैक्ट जब आईटी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सेटअप करना चाहता था, इंडिया को आईटी हब बनाना चाहता था, थिंग्स लाइक दैट, दे क्रिएटेड एसईजेड्स. वो कंपनी सब जो सब सेट हो रहा था उसको 20-20 साल का 25 साल का टैक्स ऑप्स दिया एंड थिंग्स लाइक दैट. And then they promoted the industry. Once the industry matured, then they started collecting tax from the incomes. I don't see a similar situation out here. हो क्या रहा है? आपने इंडस्ट्री को मैच्योर करने के लिए कुछ दिया नहीं है, ठीक है, किसी को प्रमोट नहीं किया है, नथिंग, एंड देन यू कम डाउन एंड impose like 30% tax over here. Just 1 second, please give me a second. Yes. Sorry. So that's the thing. I mean, I'm a bit surprised. What's happening actually? I don't know. I mean, कुछ लोग का opinion ऐसा है कि there's too much to be done. And frankly speaking, if I look at the regulatory aspects of other countries like Germany or Poland or Australia, they have got a much more balanced out regulations जो कि हर एक aspects cover करता है. यहाँ पर आप अगर देखिए तो खाली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का ही बात कर रहे हैं. So there are few aspects of this technology. एक हो रहा है you can become an investor, जो कि बाहर से इन्वेस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू एप्रिसिएशन हो रहा है, वो लेकर के निकल रहा है, ठीक है. You can become an project investor. तो आप समझिए कि क्रिप्टोकरेंसीज कैसे करके काम करता है. ब्लॉकचेन जो उसके पीछे का टेक्नोलॉजी है, उसका एप्लीकेशंस कहाँ पर है, क्यों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वैल्यू हो रहा है, कैसे करके वो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर रहा है इकोनॉमी में. आज हमको पता है कि अगर हमने कोई शेयर में पैसा लगाया है तो वो पैसा जाता है उस कंपनी के पास, वो कंपनी कुछ फैक्ट्रीज देती है, कुछ ट्रेड करती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको इन्वेस्ट करती है, जिससे उसको रिटर्न्स मिलता है, और वो रिटर्न्स का बेनिफिट हमको बाद में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इधर कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड पेमेंट्स व्हाटसोएवर, लाइक शेयर इन द इनकम. सो दैट सेड, that is one aspect कि am I making an value investment. Let's say for example Ethereum, ठीक है ना. Ethereum एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहा है, उसके अगेंस्ट में बोरोइंग लेंडिंग हो रहा है in a decentralized format which is lower cost than central finance. So there is significantly एक वैल्यू एडिशन हो रहा है इन बिजनेस फॉर दैट, ठीक है. अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन का जो टोकेनोमिक्स है, दैट सेज दैट इट इज वन थिंग व्हिच इज सॉर्ट आउट, एवरीबॉडी इज स्टार्टिंग टू अडॉप्ट टू यूज इट, बट इट हैज गॉट अ सप्लाई कैप लाइक मनी. आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मनी का प्रिंटिंग, जो मनी का सप्लाई है,
उसमें कोई कैप नहीं है. That is one of the biggest deviations from the Keynesian concepts of economics that we ever had till this point of time. 1972 में जो ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड, जो गोल्ड बैक करेंसीज का बात कर रहे थे हम लोग, उसको, वो लिंकेज को जब हम लोगों ने तोड़ दिया, we figured out inflation to be factored into economy and devaluation of currency as a means of expansion. आज अगर आप देखिए कि चाइना ने अचानक इतना एक्सपैंड कैसे करके कर दिया, they went on devaluing yuan like anything और export competitiveness build करके अपने इकोनॉमी को चारों तरफ से एक्सपैंड किया. But is that a good practice? No. They have one of the highest inflation rates. Their real estate is into problem, their consumer section is into problem. आज वो डंडा मार करके अपने सबको कंट्रोल में करके रखता है, अदरवाइज श्रीलंका जैसा हालत उसको कभी भी हो गया. So this is a recipe for economic crisis for any kind of an economy if it is not managed well. Yes, this gives you a lot of managing option. आपको credit policy बनाने के लिए देगा, interest rate देगा, things like that. But in the long run, what are you actually doing? तो यहाँ पर वो इकोनॉमिक सेंस, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूरी है. सेंट्रल फाइनेंस के अगेंस्ट में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या वैल्यू एड कर रहा है, वो वैल्यू कैसे टोकन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है. और मैं कैसे करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे लेकर के जाऊं, ये भी जानना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज द टाइम, यू नो, आई मीन अभी ठीक है, अगले 2 साल मतलब मे बी 100 वीक्स क्रिप्टो में थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा एंड थिंग्स लाइक दैट. सो राइट नाउ व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली वी कैन टेक ए लुक एट 100 कॉइन्स वन एवरी वीक एंड समझते हैं ना कि इथेरियम है क्या, कर क्या रहा है, एल्गोरिथम है क्या, कर क्या रहा है, बैंक ऑन प्रोटोकॉल है क्या, कर क्या रहा है, एंड ऑल दिस थिंग्स. लेट अस लर्न. और जब मौका आएगा तब those learning, see, knowledge only hurts when you do not have it. So knowledge is always something that you should have it, and you can use it when the market presents the opportunity. So that's something what we have to look forward to. And regulations, Ram, I mean, getting back to your question of 30% taxes and other things, this regulation is not complete. I believe that the regulation has to be very much comprehensive, and I believe our government is working towards it. How to bring this into the fold. Now, there are a lot of interests, conflicting interest into the economy. और गवर्नमेंट को क्या है कि वेलफेयर स्टेट होना पड़ता है, तो सब चीज देखना पड़ता है. So they have started on a wrong foot, but I think it will be quickly corrected. Okay, right, sir. I think मतलब ये what long term के हिसाब से I think there will be some changes. Yeah. I mean, always. In fact, if I still remember, last time जब हम लोग ये discussion कर रहे थे, I've always said that cryptocurrency, don't think of trading profits and other things. ठीक है, I mean, trading generation into value generation in the short term is fine, but cryptocurrency, because of the blockchain technology, is something that is so disruptive कि आज के सारे business models उसको adopt कर रहे हैं. Correct. And that there's a significant amount of value creation which is happening. Look at Walmart. उसने अपना पूरा supply chain को blockchain के अंदर लेकर के चलाया, and he's reaping the benefits like anything. ये सब value addition कहाँ पर आएगा? उसके cash flows में आएगा ना, उसके share price में आएगा ना. तो Ethereum भी ऐसा कुछ काम कर रहा है, Algorand भी ऐसा काम कर रहा है. These are smart contract platforms. ये सब करेगा. Bitcoin store of value जैसे उभर के आ रहा है, जैसे कि gold है, उस हिसाब से आ रहे हैं. तो अलग अलग रीजंस हैं कि ये सब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. करेक्ट. सो उसी पे ही मतलब टैक्सेशन, और अभी और एक ऑडियंस में टीडीएस पे क्वेश्चन है. तो अभी ये 1% टीडीएस का भी शुरू हो गया है. तो मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि इफ वी हैव 1 लाख कैपिटल टू इन्वेस्ट, और अगर 40-50 बार ट्रांजेक्शन किया, तो हर एक बार 1% टीडीएस कट होगा, या मतलब कैसे होगा वो सिनेरियो? So TDS, as far as I understand, whatever the explanations have come forward from the government correctly, is, let's say you are already a holder of the cryptocurrency and you're making a wallet to wallet transfer. आप किसी दूसरे आदमी के wallet पे transfer कर रहे हो, तब जाकर के आपको 1% TDS वहां से काट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा while you are paying to that other person. So
यहाँ पर क्या है कि देयर आर टू थिंग्स जो गवर्नमेंट ने कैप्चर करने का कोशिश की। एक हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जहां पर मैं रुपया से क्रिप्टो को खरीद रहा हूँ, उसका ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और वो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट पे कर रहा हूँ उसमें टैक्स लगा रहा हूँ। नंबर वन, दैट इज द 30% टैक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। सेकंड एस्पेक्ट इज क्रिप्टो इज बीइंग यूज्ड एज एन वैल्यू ट्रांसफर मैकेनिज्म, जहां पर कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको 1000 रुपया देना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको बैंक ट्रांसफर नहीं करके क्रिप्टो ट्रांसफर कर, ठीक है। व्हेन आई एम मेकिंग दिस ट्रांसफर, I am supposed to take 1% TDS from you, and I give you, let's say, 990 rupees, and 10 rupees I pay to the government as a tax deducted at source while I'm making the payment. So that is it. So whenever there is a wallet to wallet transfer which is happening, then that 1% TDS comes into play. Otherwise, it is जब मैं पैसे से खरीद रहा हूँ क्रिप्टो को, क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ रहा है और उसमें मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो वहां पर 30% टैक्स लगेगा। आई होप दिस मेक्स द यस क्लियर। यस सर, यस। और एक ऑडियंस में क्वेश्चन है कि क्रिप्टो एक्सचेंज सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए? सी, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का कुछ बेनिफिट्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का कुछ बेनिफिट्स, ठीक है ना। अगर एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज्ड है तो उसका मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर होता है, फाइन। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का क्या होता है कि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो होता है वो एल्गोरिथमिक होता है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो प्राइस डिस्कवरी जो है वो मैचिंग इंजन से, मॉब सेंटिमेंट से, पैनिक जो अपना जो यूजुअल हम लोग देखते हैं उस हिसाब से होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में देयर इज एन ऑटोमेटेड मार्केट मेकर एंड एन लिक्विडिटी पूल अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये सब जो वैल्यूएशन जो होता है दैट इज एल्गोरिथमिक इन नेचर एंड दैट इज मच मोर अट्यून टू इकोनॉमिक एल्गोरिथम्स। तो ये अलग अलग बेनिफिट्स अलग अलग एक्सचेंजेस में होता है। Cost of trading is lower in decentralized exchanges, cost of trading is higher in centralized exchanges. Ownership of the cryptocurrencies which are being traded remains with the wallets in a decentralized exchange, और आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सब कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के वॉलेट में जमा रखना पड़ता है। सो दे एक्ट एज एन कस्टोडियन ऑफ योर एसेट्स आल्सो। In a decentralized exchange, your assets remain on chain and you remain the owner of the assets. So these are some of the differences. Okay, yes. So अभी थोड़ा टॉपिक चेंज करके जो बीच में न्यूज में चल रहा था, लूना का जो कॉइन है वो बहुत मैसिवली फेल हो चुका और बहुत न्यूज़पेपर में उसका पब्लिसिटी हुआ। तो ये सब जरा जानना है कि कोई कॉइन्स क्यों इतना मैसिवली फेल करते, इसके पीछे क्या है? जैसे मैंने बोला ना कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को आप अगर खींचतान करके इकोनॉमिक्स से परे लेकर के जाओगे तो कहीं ना कहीं पर एक तो तकलीफ वाला सिचुएशन पैदा होता ही है, ठीक है। ठीक यही चीज हुआ कि मार्केट में जब स्ट्रेस टेस्टिंग कंडीशंस आता है तो एल्गोरिदम्स काम नहीं करते उतना अच्छा। अभी देखो, सीधा सिंपल सा बात है, स्टेबल कॉइन है, ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन स्टेबल कॉइन? स्टेबल कॉइन का पर्पस है कि मैं अगर अपना सबसे पहला तो बात यह है कि सब चीज हम लोग का आदत पड़ चुका है कि रुपया के टर्म्स में या डॉलर के टर्म्स में हम लोग वैल्यूएशन करें, ठीक है ना। आज आज मैं खाली बाइनेंस को देखता हूँ जो बिटकॉइन के टर्म्स में वैल्यूएशन करता है। आपका टोटल पोर्टफोलियो जो है वो कितना बीटीसी है वो सिर्फ बाइनेंस करता है, बट देन इट आल्सो गिव्स यू द ऑप्शन टू चेंज इट। आज अगर परचेसिंग पावर ऑफ रूपी बढ़ता है तब भी मेरा कटिंग चाहे 10 रुपए का आता है, परचेसिंग पावर ऑफ रूपी गिर जाता है तब भी मेरा कटिंग चाहे 10 रुपए का है, तो मेरी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं आता। बट अगर वो माइन्यूट वैल्यूएशन में भी मेरे को अगर देखते जाओ कि अरे भाई कल तो डॉलर के अगेंस्ट में मेरे को 75 रुपया मिल रहा था, आज 80 रुपया मिल रहा है, तो क्या मेरे कटिंग चाय के प्राइस में फर्क नहीं आना चाहिए था? अगर इस लेवल पे मैं सोचूं तो फिर रूपी भी बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, करेक्ट। हालांकि हम लोग सोचते नहीं है,
So we do not think of cryptocurrencies as a payment mechanism and we do not think about their valuation, but उसका valuation हम लोग सोचते हैं in terms of dollars or in terms of rupees. Now, given that thing, there was a requirement for people to park their funds in a dollar stable coin. इसके लिए stable coins को लेकर के आया है. 2014 में पहला स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट आया जो बिट यूएसडी था. बिट शेयर्स का प्रोजेक्ट था. लैरी गोम्स और चार्ल्स हॉस्किंसन का प्रोजेक्ट था 2014 में. और उसके बाद न्यू बिट्स करके दूसरा एक प्रोजेक्ट आया. ये मतलब 4-5 महीने के अंदर दिस वाज द फर्स्ट algorithmic and crypto backed stable coins जो हुआ था. Now there is the problem which comes in. 2015 में USDT जो Bitfinex का स्टेबल कॉइन है USDT, USD Tether, वो भी आया. Now अभी देखिए, these were crypto backed stable coins, BitShares and NewBits. जहां आप बोल रहे हो कि आउटपुट मेरा स्टेबल वैल्यू का रहेगा और बैकिंग मेरा एक वोलेटाइल एसेट से रहेगा, वहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तैयार होता है. बराबर. सो 2017 में जब मार्केट गिरा, न्यूबिट्स एंड बिटशेयर्स डीपेग, जो अभी टेरा लूना का हालत हुआ, डीपेगिंग फ्रॉम द डॉलर, ये दोनों क्रिप्टो करेंसी का भी वही हुआ. बट देन टेथर यूएसडी विच वाज अ डॉलर बैक स्टेबल कॉइन, कि जितना यूएसडीटी का सप्लाई रहेगा उतना ही डॉलर मैं कहीं पर जमा करके रखूंगा टू बैक इट ऑफ. सिंस इट वाज अ स्टेबल करेंसी बैक स्टेबल कॉइन, it survived and it is still one of the biggest stable coins which you get out there. Similar is Binance USD. उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है. Now algorithmic stable coins जो है, Terra Luna was an algorithmic stable coin. इसमें क्या होता है कि दो कॉइन का पेयर तैयार करते हैं और उसका सप्लाई डिमांड डिपेंड करता है. एक का वैल्यू फ्लेक्सिबल होता है, दूसरे का वैल्यू फिक्स्ड होता है, और ये दोनों में एक्टिव आर्बिट्राज होता है बोल करके एक का वैल्यू पेग करता है. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, दिस कॉल्ड एन साइनोग्राफिक मैकेनिज्म. बट मोटा मोटा ये देखा जाए कि अगर जो स्टेबल कॉइन है उसका वैल्यू गिर रहा है फ्रॉम द टारगेटेड वैल्यू, तो उसका सप्लाई कम होगा, मतलब वो बर्न किया जाएगा, और इधर से उल्टा इसका सप्लाई बढ़ाया जाएगा, इसको प्रिंट किया जाएगा, इसका वैल्यू डाउन. जो अनपेग्ड टोकन है उसका मिंटिंग होगा और जो पेग्ड स्टेबल कॉइन है उसका बर्निंग होगा. और जैसे ही $1 से ऊपर इसका वैल्यू जाता है तो इसका सप्लाई बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका मिंटिंग होगा और इसका बर्निंग होगा इन एन फॉर्मेट कि दोनों का सप्लाई और वैल्यूएशंस मैच करें. नाउ दिस एंटायरली डिपेंडेंट ऑन आर्बिट्राज मैकेनिज्म. वो आर्बिट्राज मैकेनिज्म के लिए मार्केट में चाहिए था लिक्विडिटी. जब ये गिरना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मार्केट में आप बहुत ज्यादा एक हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड छोड़ देते हो. टेरा लूना के केस में जो हुआ, मिस्टर डो कॉड ने कुछ $250 बिलियन का लूना, स्टेबल कॉइन लूना, किसी एक इन्वेस्टर के हाथ में दे दिया एंड दे डिसाइडेड टू सेल इट एट वन गो एंड दे ड्राइड अप द लिक्विडिटी एट द अदर एंड. और ये जो स्ट्रेस तैयार हुआ उसमें पहला डीपेगिंग हुआ. एंड द मोमेंट इट गॉट डीपेग, मेरे ख्याल से वो 60 सेंट के आसपास आकर के पहला दिन रुका, एंड द नेक्स्ट डे द एंटायर मार्केट सॉ कि अरे ये तो अपना पेग खो चुका है. सो एवरीबॉडी वाज लाइक अ सेलर ऑन दैट डे, नोबडी वाज अ टेकर. सो इट जस्ट आई मीन पैनिक से जस्ट लॉस्ट इट्स पेग. सो दैट इज द प्रॉब्लम. यू कैन नॉट हैव एन इनफाइनाइट सप्लाई. एल्गोरिथमिक सप्लाईज का एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको देता हूं. क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू सप्लाई एंड दैट शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू के. सो अगर आपका सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस घट के आएगा, सो दैट के रिमेन्स कांस्टेंट. और अगर आपका सप्लाई घटता है तो प्राइस थोड़ा बढ़ के आएगा, सो दैट अगेन के रिमेन्स कांस्टेंट. सो ये एल्गोरिथम में काम करता है मोटा मोटा. देयर आर रिफाइनमेंट्स टू दिस मैकेनिज्म. बट देन अगर प्राइस नियर जीरो जाता है, इसका मतलब है कि सप्लाई को नियर इंफिनिटी जाना पड़ेगा सो एज टू रिटेन दैट के, otherwise that k will not be there. So that was the problem which Terra Luna faced, and so this pure play of market mechanisms जिस तरीके से डिजाइन किया गया and things like that. So
that becomes very critical. I mean, that's when you're choosing a coin in your portfolio, you need to understand कि कैसे करके हम लोग को I mean आगे बढ़ना चाहिए, what we should. And in our last meeting also we emphasize कि white paper पढ़िए, white paper पढ़िए, white paper पढ़िए, और उस tokenomics को समझिए कि वो tokenomics काम करेगा कि नहीं करेगा. This is worthy to be. There are 19,000 coins. You are not going to put your money in 19,000 coins, right? Then you have to figure out a way कि कैसे करके मैं coins को choose करूंगा अपना investment portfolio तैयार करने के लिए. Okay, yes. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? So centralized exchanges like Binance हो गया, WazirX हो गया अपना, and these are centralized exchanges. Decentralized exchanges like Uniswap है, SushiSwap है, आपका Pancake Swap है Binance Smart Contract पे, ये सारा Bancor प्रोटोकॉल है, ये सारा आपका decentralized exchanges. Okay, okay, yes. So नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली सर, अभी आपने अभी जो मैसिवली फील हुआ है वो करेंसी आपने एग्जांपल दिया और उसका गाइडेंस किया, तो ऐसे इससे कैसे बचे और अच्छी करेंसी या अच्छा टोकन हो या बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, तो वो कैसे सिलेक्ट करें, उसके क्या फंडामेंटल क्या क्या देखना चाहिए? देखिए, greed lures danger into a crypto portfolio, जो मैंने बहुत बार देखा है. People come and promise anything, absolutely, I mean absolutely anything. तो जब भी मैं ये सब देख रहा था कि 18% रिटर्न्स एंड 24% ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स आएगा आपके इस स्टेबल कॉइन से, आई ऑलवेज वंडर्ड कि कैसे करके ये लोग ये इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करेंगे. जब तक मार्केट रैली है तब तक समझ में आता है कि उसका वैल्यू अप्रिशिएशन हो रहा है, तो उसमें से वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है. बट वी शुड आल्सो आस्क द क्वेश्चंस कि इफ समथिंग इज गेटिंग प्रॉमिस्ड इन दिस एरिया इन दिस मैनर, what happens if the market does not end up in a rally, or what happens if the market is choppy for a long period of time, or what happens if there is a sharp drop. तो ये सारे सिचुएशन में वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उसका टोकेनोमिक्स है, उसके जो टोकन का इकोनॉमिक्स है वो भी समझना बहुत जरूरी है. तो मेरे ख्याल से अभी भी know more about the project, know more about the returns, figure out if that makes sense, the economics behind it makes sense or not. Try to understand if that is going to work in all market conditions. Given that rally में काम करेगा, most of the models work very good in rally situations. लेकिन जब मंदी आता है तब काम करेगा कि नहीं, ये स्ट्रेस टेस्टिंग कर लेना चाहिए. करने के बाद फिर आप चलो देखते हैं कि ये कॉइन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे. Then again, there are several other tools like आप जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, I mean, why should you give away the standard portfolio creation rules from general investment fundamentals? Don't put all your eggs in one basket. पोर्टफोलियो आप ऐसे करके बनाओ कि आपका एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपका लार्जर पोर्टफोलियो में कितना परसेंट क्रिप्टो करेंसी में एलोकेट होना चाहिए, ठीक है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, तो calculate out the Sharpe's ratio, Sortino's ratio, and all these things, and figure out कि हाँ 5% करेंगे या 10% करेंगे, and so and so forth. So all these things. So portfolio management is a very critical thing. रिस्क इवेंट्स आया तो वो रिस्क इवेंट्स, लेट्स अज्यूम कि एकदम वैल्यू एट रिस्क हाई 99.5% पे या 99.9% पे, हाउ एम आई गोइंग टू manage my risk, where should I put my stop losses, where should I get out of the position, and things like that. So all these things form a part and parcel of your entire portfolio mix. So discipline तो चाहिए ही होता है, थोड़ा सा knowledge gaining and application of your knowledge is also very much required. You're not here for fun and games, right? I mean, we are here for serious investing. So let's take the job seriously and do it much more seriously. Right. Yes, sir. Yes.
एंड ओके, सो ऑडियंस में और किसको कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज आप क्वेश्चंस आपके डालिए. विल टेक फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके जो भी है. सो देयर इज वन क्वेश्चन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे वो क्लियर नहीं है, बट Shaneshwar is asking a question. After राइट. getting divorced, how can we protect our crypto from alimony? I mean, you have to rebuild a relationship in that manner. फिर से इन्वेस्ट कीजिए, फिर से चालू कीजिए. मुझे समझ में आ गया कि आप आपने पीक में इन्वेस्ट किया होगा. मैंने भी, I mean, I remember I always keep on trying out some I mean some of the other things which comes into the market. तो उस टाइम में yield farming बहुत ज्यादा चल रहा था. To understand yield farming, मैंने एक कुछ $1000 का पोर्टफोलियो क्रिएट किया था ओवर 10 yield farming coins and other things. आज उसका वैल्यू शायद $160 पड़ा हुआ है. I mean that's the kind of an thing it is. So we are not giving up, right? I mean that's still there. वो एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए उतना पैसा लगाया, दैट पैसा गया गया तो गया, ठीक है. I mean, let's move on, let's rebuild our portfolio and let's put another how to build up portfolio from this point of time given this market situation. ये हमेशा वो चलते रहना पड़ेगा. I mean, ऐसा तो नहीं हुआ है कि शेयर मार्केट में आपका पोर्टफोलियो कभी बहुत बुरी तरह से पिटा नहीं है. ऑफ कोर्स पिटा है. आपने क्या किया है, उसे लर्निंग लिया है, फिर से पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, फिर रैली आया है तो उसमें कमाया है ना. सो दैट थिंग गोस ऑन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. राइट. सो सर, जो बेसिकली अपन ने इस पे जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, तो मतलब मुझे ये पूछना है कि ये नॉलेज लेना क्यों जरूरी है ये क्रिप्टो में आने से पहले? सब देखिए, I mean, I don't know, I mean, how long you have been trading in shares or commodities and things like that, but I believe knowledge is very much important to protect your wealth. पैसे कमाने में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उसको ऐसे वैसे क्यों जाने दें. हम लोग गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे ना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो उसको समझ बूझ करके इन्वेस्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है. और ये नॉलेज पाने के लिए थोड़ा अगर हम लोग नॉलेज एक्विजिशन में इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक दैट्स एन गुड इन्वेस्टमेंट. I mean, our time, our effort and other things, that's also our resources. So we should invest to make our portfolio stronger with our knowledge, with our understanding of things like that. तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से ये जानकारी होना, अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे, नाउ वी हैव टाइम. अगर आप देखते रहते कि बिटकॉइन आज 18,000, शाम को 18,000 था, एंड अभी रात को 8 बजे 8:30 बजे 24,000 हो गया. I got into that kind of a situation कि एक दिन में बिटकॉइन 18,000 से 30,000 40,000 ऐसा पहुंच गया. शाम तक 36,000 पहुंच गया था. तो नेक्स्ट डे आई फेल्ट लाइक कि खरीद लेना चाहिए. उस टाइम में कोई वेबसाइट खोल करके बिटकॉइन को व्हाइट पेपर थोड़ी ना पढ़ने बैठेगा. दैट वाज द सजेशन कि भाई इतना भाग रहा है तो अभी खरीद लो. तो आज तो नहीं भाग रहा है, आज तो पढ़ लो. करेक्ट. यस. यस. सो ऑडियंस में और जिनको भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स पे डालिए. इन द मीनवाइल जो हमने क्रिप्टो करेंसी पे जो कोर्स लॉन्च किया है, वो क्विकली विल गो थ्रू एंड एग्जैक्टली क्या कवर होने वाला है ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स में, वो हम जान लेंगे. तो ये फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल एसेट्स, ये हम वी हैव लॉन्च दिस कोर्स इन एसोसिएशन विद क्रिप्टो यूनिवर्सिटी, क्रिप्टो वायर, क्रिप्टो टीवी, ये जो कंपनीज है उनके साथ हमने एक कोर्स लॉन्च किया है. ऑफ कोर्स अजय सर ये कोर्स में कंप्लीटली आपको गाइडेंस करने वाले हैं एंड कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है. सो 8 डेज ये कोर्स का ड्यूरेशन है हमारा. इसका न्यू बैच 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. इसका फीस 1180 है एंड इसका जो टाइमिंग है, एवरी डे इवनिंग 7 to 8 लाइव ऑनलाइन ये कोर्स होने वाला है. तो बेसिकली ये कोर्स हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसका अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इसका नॉलेज नहीं है एंड जो नॉलेज लेके इसमें क्रिप्टो में एंट्री करेंगे या इसमें एटलीस्ट फंडामेंटल समझ ले, तो बहुत अच्छा फ्यूचर वो क्रिएट कर सकते हैं अपना.
एंड एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं, कैसे करना है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना आज इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हम आज ये कोर्स में सीखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, हिंदी में ये कोर्स देने वाले बहुत कम लोग हैं। एंड ये फीस में बेसिकली हमारा अवेयरनेस, हमारा जो मोटो है कि ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसका ये इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और इसका नॉलेज और फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज से इसमें इन्वेस्ट करें या इसमें एंट्री करें। तो हमारा ये जो 8 डेज का वर्कशॉप है, इसमें स्टार्टिंग बेसिक से सब कवर होगा, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे अल्गोरिदम काम करता है, इमर्ज कैसे हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सेकेंड डे में हम आपको इसके रिलेटेड जो कॉइन्स है, बिटकॉइन्स है, अल्टरनेटिव कॉइन्स है, ये कैसे होता है, फिर उनके टोकन्स क्या है, माइनिंग क्या होता है, ये सब चीजें बेसिक कवर होने वाली सेकेंड डे में। फिर थर्ड डे में ट्रेडिंग कैसे करें इकोसिस्टम में, कैसे मोबाइल ऐप कौन से होते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस कौन से हैं, और डूज एंड डोंट्स क्या है इसके लिए, ये कवर होने वाला है। फोर्थ डे में बिटकॉइन, इथेरियम एंड मीम कॉइन्स, ये सब चीजों में हम कवर करेंगे कि ये क्या होता है, इनका वैल्यूएशन कैसे होता है, ये इनके प्राइजेस कैसे कम ज्यादा होते हैं, ये फोर्थ डे में कवर होगा। फिफ्थ में इसके जो इंडेक्स है, जैसा शेयर मार्केट में इंडेक्स होता है BSE NSE, तो फिफ्थ डे में क्रिप्टो मार्केट की इंडेक्स कौन सी है, और उसके बेसिस पे ओवरऑल मार्केट का कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, वो कवर होने वाला है। सिक्स डे में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, मतलब जैसे कोई भी स्टॉक लेते हैं तो आप उसके कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बहुत से चीजें समझते हो, तो क्रिप्टो में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, ये कवर होगा सिक्स डे में। सेवन डे में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो क्रिप्टो में, आप कैसे आप मिनिमम रिस्क लेके या एकदम कम कैपिटल में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सेवेंथ डे में होगा। एंड एट डे में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, इंडियन गवर्नमेंट में कैसे आप अब ये सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्सेशन वाली चीजें, TDS वाली चीजें, ये 8 डे में कवर होगा। सो ऐसा 8 डेज का एक कोर्स है। इसमें ऑफ कोर्स पूरा गाइडेंस अजय पाठक सर करने वाला है, जिनको ऑलमोस्ट 20 years का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो में, पिछले 5-6 सालों से सर काम कर रहे हैं, एंड ब्लॉकचेन का ही सर मेन इसमें आज कवर करते हैं। तो 4 डेज, मतलब मंडे से कोर्स स्टार्ट होगा, लिमिटेड है, लाइव ऑनलाइन ये कोर्स होने वाला है। 6 मंथ्स आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी मिलेगा, हर एक बैच सेशन का लाइव ऑनलाइन सेशन होगा जिसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। एंड इसका जो फीस है हमने सिर्फ 1180 रखा है, सो दैट मैक्सिमम लोग इसमें रजिस्टर करें और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट हो। और इसमें और एक एडिशनल ऑफर हम ऐसा है, दिस टाइम व्हाट वी आर ऑफरिंग इज, आप अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप कोई एक फ्रेंड को आप रेफर कर सकते हो फॉर फ्री, मतलब आपके अगर आपने एनरोल किया तो आपके साथ और एक फ्रेंड आपका ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है लाइव ऑनलाइन, सो यू कैन स्प्लिट द कॉस्ट बिटवीन योर फ्रेंड्स, या आप आपके फ्रेंड्स को या इसको बेनिफिट वो दे सकते हो। तो 1180 इसका फीस है और मैक्सिमम लोग आप पहुंचा सकते हो। ये ऑफर सिर्फ आज के वेबिनार के लिए ही है, आज के लाइव अटेंडेंस के लिए ही है, और ये हमारा मेन हमारा इंटेंशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्रिप्टो का जो मिथ्स है ये क्लियर करें और इसका नॉलेज पहुंचाए। तो सिर्फ 1180 में हम ये ऑफर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एट वेरी 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 लो प्राइस। एंड आप एक के अगर आपने एक भी रेफर किया तो उनको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड कर सकते हैं। सो इधर आप कैसे आपको वो करना है, यू कैन स्प्लिट द कॉस्ट विथ योर फ्रेंड्स या जो भी है, बट 1180 में ही हमने कोर्स का प्राइस रखा है। सो ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश ऐसे कॉम्बिनेशन में कोर्स होगा। मंडे से इसका बैच शुरू होने वाला है, एंड इसका बैच अभी है आफ्टर 3 मंथ्स, अगले 3 मंथ्स का सर का शेड्यूल कम्प्लीटली पैक्ड अप है। सो ओनली बैच विच इज हैपनिंग इज नाउ, और 18 जुलाई से इसका न्यू बैच इसका स्टार्ट हो रहा है। सो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इनरोल करो, और ये अभी मार्केट कंडीशन जैसे भी हो, दिस इज योर टाइम कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप इसमें शुरुआत करो। ये जो जैसे वॉरेन बफे का रूल है कि जब सब लोग बेचते हैं तब आप इन्वेस्ट करो, जब सब लोग इग्नोर करते हैं तभी आपका टाइम है। तो वी फील कि ये क्रिप्टो का एक अच्छा टाइम है, आप इसमें सीखना चाहिए।
आप इन्वेस्ट करो या ना करो ये आपका डिसीजन है कम्प्लीटली, बट वी फील कि दिस इज द राइट टाइम टू लर्न कि क्या है और क्या अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये हम आपको एग्जैक्टली हमारे कोर्स में गाइड करने वाला है। सो ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन है, इट इज बिन गिव टू गिव अ क्रिप्टो की। सर आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे हैं? It is being to give our crypto key to crypto exchange to trade behalf of ourselves better. इट सर इज गिव नहीं ऐसा। नहीं, इवन क्रिप्टो का क्या है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एसेट्स। आप अपना प्राइवेट की किसी को दोगे नहीं कभी। प्लीज डू नॉट, आई मीन, if they have the custody of your coins, they are the owner of your coins. So the entire web 3 जो है technology, that is on giving you the ownership, giving you the rights, not giving the companies the rights of your assets and other things. So it it makes sense that you keep your keys in your custody, because that makes you the owner of those digital assets. राइट। सो बेसिकली ये जो ऑफर है ये स्पॉन्सर्ड है एंड दिस इज ओनली वन टाइम ऑफर। अभी ही आपको ये ऑफर मिल सकता है। अगर आप करते हो रजिस्टर तो आपके साथ एक आपका फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, हु कैन ज्वाइन फॉर फ्री। सो बोथ ऑफ यू कैन ज्वाइन द कोर्स टुगेदर एंड दिस वन टाइम ऑफर स्टार्टिंग एंड द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। आपको सर्टिफाइड कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है एंड दिस इज ओनली फॉर द अर्ली अडॉप्टर्स जो ये इसमें रजिस्टर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे प्राइवेट में आया है, बेसिकली मीम कॉइन्स क्या होता है? मीम कॉइन। So meme is basically a joke. और उसके ऊपर किसी ने देखो, क्रिप्टो करेंसी बनाना इज वेरी इजी, है ना। तो जब ये ओमिक्रॉन आया था, मैंने देखा था कि 2 दिन के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ साथ एक ओमिक्रॉन कॉइन भी लॉन्च हो गया। ठीक है, तो लेकिन आई मीन हम लोग इनफैक्ट व्हेन आई वाज टेकिंग माय ब्लॉकचेन डेवलपर कोर्स, तो मेरे नाम से भी एक कॉइन है। उसका लिस्टिंग नहीं किया, कहीं पर प्रमोट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट आई हैव अ कॉइन इन माय नेम। सो क्रिएटिंग एन क्रिप्टोकरेंसी कॉइन इज जस्ट राइटिंग ए फ्यू लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, सो द सोल हार्ट एंड अदर थिंग ऑफ दैट इज कि उसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है। समटाइम्स देयर इज नो इकोनॉमिक्स। लोग मूवी क्यों देखते हैं, कोई मूवी क्यों सुपर हिट हो जाता है? बिकॉज एवरीबडी लाइक्स इट, राइट? इट मे बी, आई मीन, जस्ट an entertainment thing. So meme coins are basically those kind of entertainment coins जिसका खाली trading value है. It's not participating in the economy in a much better role. It's not in payment system. It is not in smart contract. It is not in decentralized app. वो और कुछ नहीं कर रहा है. It is being promoted. So most of the time meme coins का value change होता है because of pump and dump. Marketing अच्छा कर लेते हैं. That's it. These are राइट, meme. राइट, राइट। सो अगला एक थोड़ा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि सर अभी जैसे डॉलर का एक्सचेंज रेट अभी ऑलमोस्ट 80 टच हो चुका है। सो आई मीन इन द लॉन्गर रन इसमें क्रिप्टो का क्या रोल हो सकता है, बिटकॉइन का क्या रोल हो सकता है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, सो दैट जो छोटी इकोनॉमीज है, जो इकोनॉमीज जो डिपेंडेंट है, तो वो ब्रेक ना हो इसकी वजह से। Ram, let's not get predictive and things like that कि क्या होगा, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। रशिया और यूक्रेन का वॉर कल खत्म भी हो सकता है। They could go back to become friends, then the problem just vanishes away. और मे भी नहीं हो सकता है। It you know, I mean, becomes a third world war kind of a thing. बहुत बहुत सारा व्यू पॉइंट्स है। तो एग्जैक्टली कैसे करके पैन आउट करेगा, the global economy is interrelated, but the way I see today, there is a dominance of the SWIFT system in the payments industry globally, है ना। और आज सैंक्शंस के वजह से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप लोग स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिए। Obviously that is going to create a dent in the world trade and the world growth figures and other things.
tomorrow there has to be an alternate system which has to be developed by that superpower. Nobody likes it taking lying down, है ना? तो वो पेमेंट सिस्टम आप क्या किस नेटवर्क पे कर रहे हो? जैसे कि मान लीजिए स्विफ्ट का जो नेटवर्क है, that is a global system which was put together with the power of internet. That was centralized. That was completely controlled by one entity or a group of entities, which suddenly decided कि हाँ एक बड़े प्लेयर को मैं निकाल देता हूँ because of वो war कर रहा है and things like that. So now, what would the world prefer? क्यों एल साल्वाडोर, वेनेजुएला ये सभी लोग एक क्रिप्टो नेटवर्क पे आना चाहते हैं? Why crypto would have been much better for Nigeria, Zimbabwe, Lagos, ये सब जगह के लिए क्यों क्रिप्टो as a better payment system है? These are some of the questions that we need to answer. That whether it decentralized payment system is a better system than a centralized payment system. So these are some of the emerging questions, emerging trends, which will determine the course of the world politics, of the world economy, all put together. So I cannot really put a finger over there. Yes, there are decent alternatives, but then again the question remains adoption. अगर लोगों को समझ में ही नहीं आया तो वो लोग अडॉप्ट कैसे करके करेंगे? बराबर है ना? सो वो समझने के लिए जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसीज है क्या, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ये जानना। तो आप जो ये उद्यम लेकर के आ रहे हो, तो आई रियली वांट टू सपोर्ट दैट होल हार्टेडली। जितने लोग उसमें लॉग इन करें, पार्टिसिपेट करें, सीखे, उतना ही बेहतर होगा। यस, करेक्ट। एंड ऑलरेडी अजिंक्य ने रजिस्टर किया है, तो अजिंक्य आप अगर वेबिनार में अभी भी हो तो आपका जो रेफरल है, आप आपके हमारे अपने ईमेल एड्रेस डाला है hello@udyogvardian.com पे, तो जो आपका रेफरल है उनके जो डिटेल्स है, नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी एंड फोन नंबर, ये आप हमारे ईमेल पे डालो सो दैट वी कैन ऐड हिम टू द बैच लिस्ट। सो ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी एक एडमिशन आ चुका है ड्यूरिंग द वेबिनार। सो जिन लोगों को करना है, मैक्सिमम लोग आप ये वेबिनार इस प्रोग्राम को रजिस्टर कर सकते हो एंड यू कैन रेफर योर फ्रेंड्स टू गेट द बेनिफिट। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक बिटकॉइन 1 लाख की डॉलर का करेगा क्या ब्रेक, मतलब वो रैली आने के बाद? So tell me at that point of time what you are expecting a dollar's price to be? राइट। डॉलर का परचेसिंग पावर क्या रहेगा तब? See again, I told you about the valuation ना, हम लोग अपने दिमाग में पार्क करते हैं कि इसको रुपया में वैल्यू करेंगे या डॉलर में पार्क करेंगे, है ना? राइट, राइट, करेक्ट। तो अगेन जब भी हम लोग करते हैं, that's a relative valuation. How much can Bitcoin buy out dollar, or how much can dollar buy out Bitcoin? So there are a lot of ifs and buts which can go. Yeah, definitely. I mean, जो 2009 में 10 सेंट का था, या 2010 मई को पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुआ था, when somebody purchased 2 pizzas for 10,000 bitcoins. आज 10,000 बिटकॉइन का वैल्यू क्या है? 2 पिज्जा, बहुत सारे पिज्जा। तो अगर वो तरीके का एप्रिसिएशन हम लोग देखेंगे, एनीथिंग इज पॉसिबल। राइट, यस सर। Yes, so thank you sir for a wonderful guidance. I thank you all for the opportunity of coming and addressing all of you over there. Severely enjoyed interacting with this, और ये मैं हमेशा enjoy करता हूँ। I hope to see you guys on 18th onwards and having such wonderful discussion over and over again. Shaneshwar, yes, Bharat UPI system can defeat SWIFT, but with that, keeping everybody's good intentions and prosperity at heart, मेरा सबको गुरु पूर्णिमा का अभिनंदन, शुभकामनाएं। Everybody, today is Guru Purnima. Yes. Let's look forward to this holy month of Sawan. Some good learning, सबके कृपा से, and let's take this effort forward. Good effort, Ram. Good effort to Udyogvardhini. Really appreciate.
यस, थैंक यू सर, और हम सबकी तरफ से आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आई होप हम आप सब आपके कोर्स अटेंड करें और हम सब आपके आप हमारे गुरु बन जाओ, क्रिप्टो गुरु बन जाओ। I'm just a student who has learned a little bit and I want to share it with everyone. Right. Yes. So thank you, sir. Thank you so So much. Thank yes, you thank you everyone for all attending. audience, and 100% this is a very good opportunity, and Crypto University आपको sponsor कर रहा है. So at very low price, मतलब definitely it's a best deal, I can say, और best program आपको इसमें बहुत learning मिलेगा. एंड इसमें कुछ अपसेल नहीं है, इसके बाद कुछ और कोर्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज प्योर इंटेंशन कोर्स, और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे, ये इसका जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्या सही है क्या गलत है ये समझे. और इफ वी आर डूइंग इट, इफ ऑल दिस कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हैवी, तो डेफिनेटली इसमें कुछ लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा है. सो शॉर्ट टर्म मार्केट से आप इसमें ये न्यूज से आप बाहर पढ़ो और इसमें समझ लो. ओप्पो अपने हैंडल्स किया है, विल क्विकली टेक योर क्वेश्चन. ओप्पो आपको कुछ, ओके, यस, यस, ओके, आई थिंक audience have liked it. So thank you sir, and thank you Raghavan also for joining us. Yes, Thank you everybody. thank Have a you. great evening. Yes, I good. look forward to seeing you all. Bye bye. Yes. Thank you.